स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक में। मैं क्रोमोसोम वगैरह के बारे में बताऊंगा। डोपा कल दिया था, किस किस बच्चे ने डोपा किया है? क्वालिटी ऑप्शन बेटा ला रहे हैं। क्वालिटी ऑप्शन 240p वाला भी लेकर आएंगे। सबने किया है डोपा? बायोमोलिक्यूल सुन लिया भाई, टेंशन ना ले। नो साउंड, साउंड आ रही है? कृपया चैट पे ध्यान दें। ठीक है। डोपा कहां मिलेगा? सुनो ध्यान से बेटा, डोपा कहां मिलेगा? अच्छा, पिछले साल तेरे क्या नंबर है भूल जा। इस साल तुझे कितने लाने हैं वो ध्यान रख। सब्जेक्ट वाइज मूव कर, हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़। अगर तेरे को लगता है तेरे को थोड़ा बहुत आता है, नोट्स नहीं बनाना चाहता, नोट्स तेरे पास बने हुए हैं, तो पहले चैप्टर के बना ले सेल वाले। उसके बाद फिर तू देख सकता है कि जरूरत है कि नहीं। ठीक है? तेज बोलो। और कितनी तेज बोलो? चिल्लाऊं? वॉइस आ रही है? रिपीट कर रहा हूं ध्यान से। सर चैप्टर स्टार्ट करो। बच्चे मैं बेसिक नहीं पढ़ाऊं? तू जब कभी आया था मेरे से पढ़ने, मैंने बेसिक नहीं पढ़ाया? बिना बेसिक पढ़े जो बाकी बच्चे हैं उनको छोड़ दें? पाप लगेगा तुझे। चलिए पहला क्वेश्चन लो, आंसर्स बताने स्टार्ट करो इनके। विच इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल सेल? बता भाई, विच इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल सेल? क्या कंपल्सरी नहीं है सारे सेल के लिए? डी आएगा आंसर। सेल वॉल सारे सेल में नहीं चाहिए। आंसर्स बताते रहो, आंसर्स बताते रहो फटाफट से चैट में। चैटे कर दो फटाफट से। चैटे, हाँ, आंसर्स बताते रहो बेटा, चैटे कर दो। सही है, बहुत बढ़िया। डी, विच इज नॉट मेड अप ऑफ लिपिड? क्या हमारे पास लिपिड का नहीं बना? ईआर, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल। देख बेटा, ईआर की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब लिपिड है। जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? आ गया होगा। या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। सही है। सेनु, तौसिफ, प्रिया, सत्यम, कुछ कुछ नाम मैं पढ़ पा रहा हूं जल्दी जल्दी में। सलोनी, माही, रिधिमा। सही है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन अकर बाय एन एंजाइम कैन अकर आउटसाइड सेल। आउटसाइड सेल के लिए कोई वर्ड बताएगा क्या? आउटसाइड सेल, कोई भी चीज आउटसाइड सेल हो रही है या लिविंग कंडीशन में नहीं हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? इन विट्रो। क्या बोलते हैं उसे? इन विट्रो बोलते हैं। तो ऑल आएगा यहां पे भी। विच इज एब्सेंट इन सेल? सेल में क्या एब्सेंट होता है? सेल में क्या नहीं होता? आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल सिर्फ किस में मिलता है? वायरस में मिलता है। सिर्फ किस में मिलता है? वायरस में। क्वेश्चन 4 का भी डी आएगा। क्वेश्चन 4 का भी डी आएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यूकैरियोटिक सेल नॉट हैव, यूकैरियोटिक सेल नॉट हैव राइबोसोम, मेटाबॉलिक रिएक्शन, डीएनए इन साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है? यूकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है? यूकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है? जल्दी बताओ। राइबोसोम, मेटाबॉलिक रिएक्शन, डीएनए इन साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन। ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन क्या नहीं है? डी, है ना? ये क्या नहीं है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, राइबोसोम, डीएनए। सी आएगा भाई इसमें। डी किसने बोला? सी आएगा। ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन तो होता है, फिफ्थ का सी आएगा। फिफ्थ का सी आएगा बेटा, फिफ्थ का सी आएगा। डी किसने बोला तुम्हारे में से? पिटाई खाओगे। ठीक है, डोपा सर मिला नहीं, ध्यान से कर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन। हाँ, प्लांट सेल हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सही है, सभी प्रकार के सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बोथ S1 S2 करेक्ट। सी आंसर है इसका। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। सही है। यूकैरियोट हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। चाहे प्लांट सेल हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका भी सी है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन सम सेल। गलत है, आरएनए किसी भी सेल में जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नॉट ऑल सेल हैव आरएनए, ये भी गलत है बेटा। सारे सेल में नॉट वर्ड नहीं आएगा। सारे सेल में आरएनए होता है, पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये दोनों रॉन्ग है। यहां डी आ रहा है इसका आंसर। अमीबा हैव न्यूक्लियस। सही है। ई कोलाई हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। नहीं, ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है? नहीं। तो यहां पर आंसर आएगा ए। यहां पर आंसर आएगा ए। क्लियर है? यहां पर आंसर आएगा ए। एट्थ को रिपीट करूं? मेरी बात सुन, एट्थ कैसे है?
आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन सम सेल, किसी भी सेल में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। दूसरा ये कह रहा है क्या आरएनए होता है, मैं तेरे से एक सवाल एक चीज पूछता हूं, क्या आरएनए सभी प्रकार के लिविंग सेल में होता है, हाँ या ना? होता है। पर क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? कभी नहीं होता। समझ पा रहा है? आरएनए क्या जेनेटिक मटेरियल होता है? वायरस को छोड़ के किसी में कभी नहीं होता। यस, ठीक है। तो मेरे पास यहां आंसर क्या आ गया सर? यहां पे डी आ गया, दोनों गलत है। अमीबा हैव न्यूक्लियस ए, ई कोलाई हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ई कोलाई में आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ई कोलाई में क्या है? आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। यस और नो? ई कोलाई में आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। यस, यस, ठीक है, आगे चल रहे हैं। चैनल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। चैनल जो है वो प्रेजेंट है किसमें? मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा में। इधर ध्यान दे बेटा, चैनल किसी भी उसकी मेम्ब्रेन में होता है। हाँ, चैनल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ पीपीएलओ। चैनल क्या पीपीएलओ की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा? सब में होगा। तो यहां पर आंसर आएगा सी, दोनों करेक्ट है। क्लियर है बेटा? दोनों करेक्ट है। किसी भी लिविंग सेल में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। अब मुझे चैट में बताओ आपके कितने कितने ठीक थे। बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नेक्स्ट सेशन से मैं सेल प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि हम 6 7 8 क्लासों में, 8 क्लास या 9 क्लास जितनी भी लगे, बढ़िया से करते हुए चलेंगे। इस बार कुछ नए तरीके से सेल को पढ़ेंगे। काफी सारी चीजें हैं जो मैंने सोची हैं आपके लिए। यस, यस, ठीक है, एनसीईआरटी उसी के अंदर डालेंगे बिल्कुल। कितने ठीक है पहले चैट में बताओ, कितने कितने ठीक है तुम्हारे? अमीबा में मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होती है, यूकैरियोट है। 8 7 6 5 10, शाबाश, बढ़िया, बढ़िया, शाबाश, शानदार। ठीक है, कोई पुराना पापी है जिसके 5 ठीक है? 5 वाला कोई है? क्वेश्चन 8 रिपीट कर देता हूं जिसको दिक्कत हुई। देख, आरएनए जेनेटिक मटेरियल, किसी भी सेल में आरएनए जेनेटिक मटेरियल, गलत हो गया। नॉट ऑल सेल हैव आरएनए। क्या सारे सेल में आरएनए है? सारे सेल में आरएनए होता है? गलत है ना ये भी। जेनेटिक मटेरियल अलग है। दूसरा 10th कह रहा है चैनल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। अमीबा क्या है? यूकैरियोट है। चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, सब में चीजें अंदर मूव करनी पड़ेंगी सेल के अंदर, तो सब में चैनल होगा। यस, सब में चैनल होगा। चले आगे, चले आगे। बेटा कह रहा है सम सेल में वायरस आएगा। वायरस सेल है, पिटाई खाएगा। वायरस सेल नहीं है बेटा, वायरस सेल होता ही नहीं है। 9th, 9th, अमीबा हैव न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक है। ई कोलाई में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, नहीं है बेटा। आपने ई कोलाई बैक्टीरिया है ये पढ़ाया कब? आगे पढ़ाऊंगा। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुझे ये पता है कि अमीबा यूकैरियोटिक है और ई कोलाई प्रोकैरियोटिक है। नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आप में से जिन भी बच्चों को ऑप्शन अभी नहीं मिला है कि रिकॉर्डेड वाला डाउनलोड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप वेट करिए बेटा। हमने टाइम लिया हुआ ऐप में चेंजेस करने का, बताया हुआ है, तो उस पर काम चल रहा है। तो मान के चलो 2 वीक में ये हो जाएगा। 2 वीक का मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी इस चीज को कर देंगे। तब तक क्या करेंगे? हम लाइव देखेंगे। लाइव नहीं देखेंगे तो रिकॉर्डेड में भी उसी स्पीड पे देख लेंगे, क्योंकि आप डाउनलोड करके स्पीड चेंज कर सकते हो। यही तो है। यस, क्लियर है? और वो साइड में व्हाइट वाला हटा देंगे। आरबीसी में आरएनए होता है। आरएनए मैं तेरे से पूछा, आरएनए तो सारे सेल में है। यस बेटा, फुल स्क्रीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब जैसा फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसने कहा? चेक करो, आपके ऐप में दिखेगा। वॉइस स्लो है। स्लाइड वाइट रखिए, नहीं रख सकते। वाइट में रखेंगे तो तुम्हारी आंख खराब हो जाएगी। इसको तुम व्हाइट में कन्वर्ट करके प्रिंट करा सकते हो, पर नोट्स को प्रिंट ना कराओ। स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे एक बार फटाफट से। आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने जो पढ़ाया था मैं उसको एक बार रिवाइज कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने। डीपीपी कहां मिलेगा, डोपा कैसे मिलेगा, मैं रिपीट कर देता हूं बच्चे। डोपा आप लोगों को हर लेक्चर के नोट्स की पीडीएफ जो होती है वो हम टेलीग्राम पे भी देंगे, ऐप पर भी देंगे। उस लेक्चर नोट्स की जो पीडीएफ है उसके लास्ट में 10 क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, जिसे डोपा बोलते हैं। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगी। अभी क्या है उसमें, क्या ऑप्शन नहीं आ रहा डाउनलोड करने का, पर आप उसे देख सकते हो, रिप्ले कहते हैं उसे, आप देख सकते हो। यस बेटा, स्पीड वाला ऑप्शन लाइव में तो होगा नहीं, रिकॉर्डेड में ही तो होगा। यस, चलें आगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, आज आपकी सुन ध्यान से, ध्यान से, कल और आज दो बेसिक क्लास रखी थी, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दूं तुझे, फिर मैं उसके बाद से सेल स्टार्ट कर पाऊंगा और फुल फ्लो में मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। यस, चैट बंद कर दूं? नहीं, चैट अभी बंद नहीं कर रहा, आप चैट पे ध्यान ही ना दो। लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस बात पे कैसे ध्यान दोगे आप? यस, लोग क्या बोलते हैं इस बात पे आप कैसे ध्यान दोगे? आप बताओ, लोग क्या बोलते हैं इस बात पे आप कैसे ध्यान दोगे? नहीं दोगे ना, लोग तो बोलेंगे ही। तो जो चैट में कुछ लोग बोल रहे हैं उसको भूल जाओ, सिर्फ मेरा ध्यान रखो, ठीक है। यस, यस, ठीक है। यस, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी सारे डाउट क्लियर करूंगा। चलते हैं। अब देख हमने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पहले सुन ले मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैंने तुझे ये पढ़ाया था कि सेल क्या होता है, पहले सुन, 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर रहा हूं वर्बली। तेरा 100% फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, इधर उधर चैट करेगा तो पिटाई कर दूंगा। इधर ध्यान दे, देख मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, कल हमने ये पढ़ा था कि किसी भी प्रकार के सेल का मतलब होता है एक प्रकार की कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट क्या होता है? एक तरह का चैम्बर होता है। कंपार्टमेंट क्या होता है? एक तरह का चैम्बर होता है। चैम्बर समझ में आता है? उसे हम क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? उसे हम क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट बोलते हैं। अब मैं जो तुझे बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुन, तेरी को 100% सारी बातें समझ में आएंगी। वो जो कंपार्टमेंट है वो बना हुआ है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन हमारे पास लिपिड की बनी हुई है। मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब आप ये समझो बेटा, आप ये समझो कि जो लिपिड की मेम्ब्रेन है वो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। अगर मुझे कोई चीज बाहर से अंदर मूव करनी है उसके लिए मुझे चैनल लगाने पड़ेंगे। चैनल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अब हम ये कह रहे हैं कि जो सेल बन गया है उसके अंदर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, जिसे हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। जिसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन नाम देते हैं। क्लियर है? जिसे हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? मेटाबॉलिक रिएक्शन नाम देते हैं। क्लियर है? तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना हमारे पास, मेटाबॉलिक रिएक्शन वो हमारे पास चल रहे हैं। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है बेटा, ध्यान से सुने प्लीज, आप ध्यान से सुने। अब आप सुनोगे नहीं, चैट करोगे, मैं बात नहीं करूंगा, खामोश हो जाऊंगा। चलें स्टार्ट करें। अब सुनो, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है जो एंजाइम कराता है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो सेल हमारे पास है, जो सेल हमारे पास है उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, वो लाखों सालों में इवॉल्व हुए हैं। इट टुक अराउंड लैक्स ऑफ ईयर टू इवॉल्व दैट इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर किया है एक जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक तरह का क्या होगा बेटा? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक तरह का क्या होगा? बता बता जल्दी से। जेनेटिक मटेरियल एक तरह का क्या है? डीएनए, आरएनए, कुछ भी हो सकता है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यस, सभी प्रकार के लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। कुछ में मेरे पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। यस, कुछ में क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए क्या है? किसी सेल में होता है? नहीं, वायरस में होता है। यस, अब हमने ये देखा कि जो डीएनए है वो क्या कंप्रेस फॉर्म में होता है? हाँ, कंप्रेस फॉर्म में होता है। पर प्रोकैरियोट में हमारे पास व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इसको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ लेकर जाते हैं। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? क्लियरिटी के साथ लेकर जाते हैं। आप देखो, थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ लेकर जाते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो मैं जो बताऊंगा उसको समझना। मैंने यहां पर लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से सुने बेटा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और मैंने यहां पर लिख दिया यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब जो बातें आप मेरी मेरी समझ पाओ, ताकि आपको बेटा दिमाग में एक पिक्चर भी तो बननी चाहिए।
अगर एक पिक्चर नहीं बनेगी तो दिमाग में सही काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, ये थोड़ा छोटा है, ये यूकैरियोटिक सेल है जो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन है? हां सर, ये मेम्ब्रेन है। क्या यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन है? हां सर, मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन है। यस और नो? यस सर। इसमें साइटोप्लाज्म है? हां सर, इसमें भी साइटोप्लाज्म है। इसमें मेरे पास क्या चैनल है? हां सर, इसमें चैनल है। इसमें क्या है मेरे पास? चैनल है। यस। क्या इसमें चैनल है? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में? हां सर, चैनल है। चैनल इसमें भी है। यस। क्या इसमें डीएनए है? क्या इसमें डीएनए है? हां सर, डीएनए इसमें भी है। इसमें भी डीएनए है। यस। उस डीएनए को हम क्या नाम दे रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल नाम दे रहे हैं। यस, ठीक है, क्लियर है। क्या इसमें डीएनए है? हां सर, इसमें डीएनए है। पर वो डीएनए क्या है बेटा जो इसमें प्रेजेंट है? वो एक मेम्ब्रेन के अंदर है। ऐसे किसके अंदर है? एक मेम्ब्रेन के अंदर है। ये बात समझ में आ रही है? ये किसके अंदर है? मेम्ब्रेन के अंदर है। ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, क्लियर है? यस। अब यहां पर मेरे पास क्या है? साइटोप्लाज्म है, और ये चीज ये हो गई। अब मैं जो तेरे को बोल रहा हूं, ये डीएनए जो है, ये डीएनए जो है, डीएनए हमारे पास क्या है? डीएनए बराबर में क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए बराबर में क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। यस और नो? यहां भी है, पर यहां मेम्ब्रेन है। दूसरी चीज क्या है? यहां पर मेम्ब्रेन की बनी हुई छोटी छोटी ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स किसकी बनी हुई है? मेम्ब्रेन की। यस। तो अगर मैं तेरे से कहूं समानता, सिमिलैरिटी और डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं कहूं तेरे से बेटा डिफरेंस की बात करूं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या है कि इसका जो डीएनए है, वो डीएनए कहां है? नेकेड है। नेकेड का मतलब विदाउट कवर है। और किसमें प्रेजेंट है? इन साइटोप्लाज्म में है। किसमें है बेटा? साइटोप्लाज्म में है। इसका जो डीएनए है वो कहां पर है? वो इनसाइड न्यूक्लियस है। कहां पर है? इनसाइड न्यूक्लियस है। यस और नो? इनसाइड क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। ये चीज समझ में आ रही है? इनसाइड क्या है? न्यूक्लियस है। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, ये इनसाइड क्या है? न्यूक्लियस है। दूसरी बात, यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सर आप बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो बेटा, मैं थोड़े बेसिक जरूर पढ़ाऊंगा, बैच स्टार्ट हुआ है। और यहां पर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन? इस मेम्ब्रेन की बनी हुई ऑर्गेनल यहां पर प्रेजेंट है। यस और नो? यस। अगर मैं समानता की बात करूं, सिमिलैरिटी की बात करूं, क्या क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? तो सबसे पहली सिमिलैरिटी है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए का है। क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल किसका है? डीएनए का है। कैसा है डीएनए? डीएनए कैसा है? ऐसे दो धागे हैं। कैसा डीएनए है? डबल स्ट्रैंड डीएनए है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रोकैरियोटिक में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी समानता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है जो किसकी है? सर लिपिड बाइलेयर है। किसकी है? लिपिड बाइलेयर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसके अलावा मेरे पास चैनल्स प्रेजेंट हैं। मेरे पास क्या है? चैनल्स प्रेजेंट है। उसके अलावा मेरे पास क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है। ये सारी समानता है। लेकिन देख बेटा फर्क क्या है, इधर देख। इसका जो डीएनए है वो डीएनए ऐसे डबल धागा तो है लेकिन सर्कुलर है। सर्कुलर समझ में आता है? ये देख ऐसे डबल धागा है, लेकिन आपस में देख, ये डीएनए का धागा है, ये दूसरा धागा हो गया, और ये चीज इससे जुड़ जाए, इधर से इससे जुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर। तो डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर है। यहां पर डीएनए ऐसा है, सर्कल की फॉर्म में नहीं है। तो यहां डीएनए कैसा है? यहां डीएनए लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। ये समझ में आ रहा है? यहां डीएनए क्या है? लीनियर है। यस, लीनियर है। एक और चीज, राइबोसोम यहां भी है। राइबोसोम यहां भी है। यहां राइबोसोम कैसा है? 70s है। यहां राइबोसोम कैसा है? अलग अलग टाइप का है।
यहां एटीएस है। ये डिफरेंसेस हैं बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, जो आपने ध्यान रखने हैं। इतनी बात में कोई चीज गड़बड़ हो आपको? इतनी बात में कोई चीज गड़बड़ हो? नहीं। तो आपने अगर पूछा जाए क्या प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है, आप कहोगे यस। क्या काम करता है? जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। यस, डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड है। यस, यस। यूकैरियोट में 70s हो सकता है, हाँ, ऑर्गेनल के अंदर। जैसे मान लो ये ऑर्गेनल है, देख ध्यान से सुन, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s हो सकता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में यहां पर कौन सा होगा? 80s होगा। राइबोसोम यहां पर 70s। तो इसलिए मैं सिमिलरिटी कह रहा हूं। जेनेटिक मटेरियल सब में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। चैनल प्रेजेंट है, यस। राइबोसोम प्रेजेंट है, यस। तो ये सिमिलरिटी है, ये डिफरेंस है, यस, यस। रिपीट कर देता हूं भावेश, सुन ध्यान से। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? हमने आपको यह पढ़ाया कि सेल कैसे बना, सेल क्या होता है। फिर मैंने आपको यह समझाया कि किसी भी सेल, जिसे कोशिका आप कहते हो, सेल कहते हो, वो दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है बिना कवर के होगा। यूकैरियोटिक में जो डीएनए है उसके बाहर क्या प्रेजेंट है? कवर प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस। दूसरी बात मैंने ये बोला है कि चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। दोनों में कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। यस, 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 यस। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? इस वाले में डीएनए सर्कुलर है और इसमें डीएनए लीनियर। क्या होता है? इसका ये सिरा इस सिरे के साथ नहीं जुड़ता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल बताओ, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल ई कोलाई है, उसके अलावा पीपीएलओ है, उसके अलावा लैक्टोबैसिलस है। ये इसके उदाहरण है। ये क्या है बेटा? इसके उदाहरण है। यूकैरियोट के एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है? ईस्ट है, यस। अमीबा है, यस। ईस्ट है, अमीबा है, प्लांट सेल है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? यूकैरियोट के। एनिमल सेल है। क्लियर? आ रही है बात समझ? नोट्स बाद में बना सकते हैं, बना ले, मर्जी है, पर कोशिश कर साथ बना, कोशिश कर साथ में नोट्स बना। ठीक है? क्लियर? प्रोटीन में भी जेनेटिक मटेरियल कभी नहीं। प्रोकैरियोटिक इज इक्वल टू मोनेरा पॉसिबल है। जल्दी करें बेटा, फास्ट, जल्दी करें बेटा। जो क्वेश्चन करवाया है उसको रिपीट कर दो। मैं करा चुका हूं, बार बार रिपीट थोड़ी करूंगा। तू बार बाद में रिप्ले में देख, है ना? पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सर क्या आगे पढ़ेंगे? पढ़ाऊंगा। ठीक है, जल्दी कर बेटा, फास्ट, 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 फास्ट। एनसीईआरटी लेक्चर देंगे, यस। ठीक है न, तत्व और नोट्स। तत्व का बेटा थ्योरी नहीं फॉलो करना, उसके सिर्फ क्वेश्चंस करने। चलते हैं आगे, चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। देखिए आपको कितना समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करना बेटा। जल्दी जल्दी, फास्ट। आंसर इसका फर्स्ट है भाई। लीनियर डीएनए यूकैरियोट में होता है, इन दोनों में नहीं, प्रोकैरियोट है। ठीक है, यहां ऑप्शन देखो जरा, यहां ऑप्शन देखो बेटा।
बताओ, ये आंसर आएगा? सी, सी आएगा? कर लोगे क्वेश्चन? प्रोकैरियोट यूकैरियोट दिमाग में आ गया? मान लो मैं आपसे लिखूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपसे लिखूं ये क्वेश्चन, सर ये तो हमें सुना ही नहीं है, ऑप्शन में देखो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस किसका फीचर हो गया? यूकैरियोटिक का। किसका फीचर हो गया? यूकैरियोटिक का। ये क्या है सर? ये वायरस है। यस। पीपीएलओ क्या है? ये दोनों क्या है? बैक्टीरिया। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मेरे पास सी, युग्लिन, युग्लिना। समझ में आ रहा है? आंसर क्या आएगा? युग्लिना आएगा। आंसर क्या आएगा? युग्लिना आएगा। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, एक चीज और आप लोगों को है, मैं एक लिस्ट दे देता हूं कि आपको कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग, आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को कंफ्यूज रहते हैं जब स्टार्ट करते हैं कि सर यार ये एग्जांपल जो आप पूछते हो हमें आते क्यों नहीं है, मतलब हमें एग्जांपल पता ही नहीं है। मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं ना पटना में, तो बच्चा कहता है सर ये मुझे आता क्यों नहीं है, बाकी बच्चों को आता है। ये आपके साथ भी है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, जो आप याद कर लो। यस, जो आप याद कर लो, जिससे आपको आइडिया रहे कि यार सर जब पूछें तो इनकी बात कर लेंगे। ठीक है, सर जब पूछें तो इनकी बात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये आपके दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब मोनेरा में आएंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप याद रखो, सारे नहीं लिखवा रहा हूं, जितने आपको काम में ज्यादा आएंगे वो लिखवा रहा हूं। सबसे पहले है ई कोलाई, इसको याद कर लो। उसके बाद एक ग्रुप होता है माइकोप्लाज्मा, ये ग्रुप होता है, माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है। उसके अंदर आता है पीपीएलओ, उसको याद कर लो। उसके अलावा एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, इसको याद कर लो। उसके अलावा आपको एक नाम और याद करना है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी एक प्रकार का ग्रुप है। साइनोबैक्टीरिया भी क्या है? ग्रुप है। इसके अंदर जो नाम आते हैं वो ये आते हैं, एक आता है नॉस्टॉक और एक कर लो एनाबिना, दो और है बाद में बताऊंगा। या एक और लिख देता हूं, स्पिरुलिना। मैं नाम लिख रहा हूं, कल तक मुझे याद चाहिए, नहीं तो पिटाई खाओगे, ध्यान रखना। यस, यस, यस। समझ आ रही है बात भाई? आ जाओ। ऑसिलेटोरिया भी है, मैं नहीं लिख रहा अभी, ठीक है। उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया अगर आपको लिखना है तो एक ग्रुप और होता है जिसे आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया। उसमें मेरे पास आ जाते हैं मिथेनोजन। क्या आते हैं? मिथेनोजन एक एग्जाम्पल है। तो आप क्या करो बेटा, ये सारे कैसे सेल है? प्रोकैरियोटिक। तो इतने तो नाम कम से कम दिमाग में बिठा के रख लो, जिनके आसपास हम बात करेंगे, ठीक है। यस। अब आ जाओ जरा, अब आओ यूकैरियोटिक सेल में। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के होते हैं। उसमें आता है प्रोटिस्टा। क्या आता है? प्रोटिस्टा, ठीक है। यस। प्रोटिस्टा वाले में कई एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या है बेटा? एक ग्रुप है भाई, ये बड़ा ग्रुप है, उसका छोटा ग्रुप है। प्रोटोजोआ में आपके पास आ जाएगा अमीबा, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा? अमीबा, पैरामीशियम। कर पाओगे याद? पैरामीशियम वगैरह आ जाएगा। उसके अलावा प्रोटिस्टा में और आ जाते हैं, और आ जाते हैं। एक आते हैं डाइएटम, आ गया, यस और नो। यस, ऐसे और एग्जाम्पल आ गए। और एक आ गया डाइनोफ्लैजिलेट। कुछ नाम है बेटा, कल तक नाम याद चाहिए मुझे, ये कर पाओगे? क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट नाम है, ये नाम याद करने आपको, ये नाम याद करने हैं, ठीक है। कब कुछ कुछ नाम लिखवा रहा हूं, सारे नहीं लिखवा रहा। और एक आते हैं युग्लिनॉइड्स, ये भी ग्रुप है। युग्लिनॉइड्स में आते हैं युग्लिना। तो ये सिंगल सेल के यूकैरियोट हैं, सिंगल सेल के यूकैरियोट हैं। यस। अब आओ कुछ नाम
फिर आ जाते हैं मल्टी सेलुलर। क्या आते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में हम तीन ग्रुप लेकर चलते हैं। एक लेते हैं फंजाई, एक लेते हैं प्लांट्स, और एक लेते हैं एनिमल्स। इसके हिसाब से आप नाम याद कर लो। फंजाई में हमारे पास, फंजाई में एक नाम है ईस्ट, ऑल्दो ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट के अलावा अगेरिकस नाम याद कर लो। अगेरिकस आप बहुत सुनोगे। राइजोपस आपने सुना था क्लास 9th 10th में। प्लांट में आपके पास एक होती है एल्गी, तो एल्गी में आपने नाम सुनना है क्लमाइडोमोनास। क्या नाम सुनोगे? क्लमाइडोमोनास। यस। उसके अलावा, उसके अलावा आपके पास और भी प्लांट है, और स्पाइरोगैरा, ये एल्गी हैं। ये क्या है? एल्गी हैं। उसके अलावा नीम हो गया, पाइनस हो गया, साइकस हो गया, ये कुछ नाम है, ये सब प्लांट्स हैं। एनिमल में आप कोई भी नाम देख लो, जैसे हाइड्रा हो गया, ये एनिमल में आ जाएगा मल्टी सेलुलर में। यस। पाइला हो गया, एप्पल स्नेल कहते हैं, वो आ जाएगा। टेप वॉर्म हो गया, ये आ जाएगा। फिश आ जाएगा, राउंड वॉर्म हो गया, ये सब आ जाएंगे। मॉस्किटो हो गया, यस, है ना। फिश हो गई कोई भी, मैमल्स हो गए, ये सब इसमें आ रहे हैं एनिमल्स में। तो क्या हम इस तरीके से नाम याद कर सकते हैं? क्या हम कुछ नाम याद कर सकते हैं? वॉइस नॉट वर्किंग, क्यों? वाई? ध्यान से पढ़ बेटा। नाम तो बहुत हैं, क्या मैं सारे कर पाऊंगा? नहीं। मैं कुछ कॉमन नाम याद कर लूं, मैं कुछ कॉमन नाम याद कर लूं, सही है कि नहीं? कॉमन नाम याद कर लो, यहां आप फंसोगे। प्रोक्रियोट ये है, यूक्रियोट ये है। यूक्रियोट दो तरीके का होता है, एक सिंगल सेल का, उसे प्रोटिस्टा कहते हैं, उसमें कुछ ये आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में फंजाई आ जाती है, प्लांट आते हैं, एनिमिलिया आते हैं। तो फंजाई ज्यादा नाम कर, जब ग्रुप पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा। प्लांट ये है, एनिमिलिया ये है। क्लियर है बेटा? एनिमिलिया ये है, ठीक है। यस, यस। ठीक है, नोट करो एक बार बच्चे। गिंको, ये सब प्लांट में आ जाएंगे। साइकस, पाइनस, मार्केंशिया, ये सब किस में आते हैं? प्लांट में आते हैं, है ना। क्लमाइडोमोनास, पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब एल्गी है। ये तीनों एल्गी हैं। ये सब किस में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं। कर पाएंगे? नाम याद कर पाएंगे भाई? लिख तो दिया यार। मोनेरा, मेरी बात सुन। प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से सुन। प्रोकैरियोटिक सेल, इधर देख, मेरे इधर देख, ये एक मार्कर है, ठीक है, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसे ही मोनेरा क्या है? ग्रुप है, उसमें सारे सेल प्रोकैरियोटिक है। क्लियर है? सारे सेल प्रोकैरियोटिक है। बेटा आपने ब्रायोफाइट लिख दिया, मैं सारे लिखने जाऊंगा तो 4 पेज लगेंगे। आप कुछ कुछ याद कर लो जिसको हम यूज करेंगे। ऑल बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा, यस, यस। क्लोरेला इसमें आएगा। पहले वाले नोट्स काफी रहेंगे, हाँ रह सकते हैं। चले आगे। अरे लिख ले, लिख लिस नहीं, लिख लिया। आगे सुन ध्यान से, इतना कल याद करके रखियो। तेरे दिमाग में ये बैठ गया है कि मेम्ब्रेन, अब मान ले मैं इसको कैसे यूज करके क्वेश्चन बनाऊंगा। देख, मैं क्वेश्चन ये बनाऊंगा, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। मैं क्वेश्चन ये लिख देता हूं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन, ध्यान दियो मेरी तरफ। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन, ऑर्गेनल प्रेजेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन। ठीक है, ध्यान से सुनियो। उसमें मैंने क्या लिख दिया है, ध्यान से देखेंगे बेटा। उसमें मैंने क्या लिख दिया है, उसमें मैंने क्या लिख दिया? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन। उसमें मेरे पास ऑप्शन देख, मैंने क्या लिखा है। मैंने लिख दिया मिथेनोजन, मिथेनोजन लिख दिया है। मैंने लिख दिया है नॉस्टॉक, मैंने लिख दिया है यहां पर अगेरिकस, फिर मैंने यहां पर लिख दिया है लैक्टोबैसिलस। अब आपको इसमें यूकैरियोट खोजना है। क्या खोजना है? यूकैरियोट। तो आपको ये समझ में आ रहा है, अगेरिकस मशरूम को कहते हैं, ये फंजाई है, तो ये क्या हो गया? यूकैरियोट हो गया। तो इसका आंसर यूकैरियोट है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपसे एग्जाम्पल से पूछेगा। किससे पूछेगा? एग्जाम्पल से। तो आंसर इसका सी आएगा। एग्जाम्पल में क्या आएगा? आंसर सी आएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको बनाने हैं इस साल। चले आगे।
चलिए 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 चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे चलेंगे। अब आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो आप कहां फंसोगे, सुनो। आप में से बहुत सारे बच्चों को अगर हम बोलते हैं सिली मिस्टेक, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप ज्यादा सिली मिस्टेक करते हो, उसमें से आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। आप सिली मिस्टेक करते हो दो तीन जगह, मैं बता देता हूं कहां। आप एक एग्जाम्पल भूल जाते हो लोअर मतलब डाइवर्सिटी का। लोअर डाइवर्सिटी का मतलब है बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम, ये। दूसरा, आप एक सिली मिस्टेक करते हो हैप्लॉइड डिप्लॉइड को लेके, ये आप बहुत करते हो। ठीक है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये चीजें समझा दूं, यस, यहां करा दूं। एक आप सिली मिस्टेक करते हो प्लांट फिजियोलॉजी में। तो प्लांट फिजियोलॉजी को समझाने के से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक्स उसके बता देने चाहिए, ताकि आप प्लांट फिजियोलॉजी को भी समझ सको, यस। तो हम जो अभी बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम मान लो सेल सेल साइकिल के बाद हम लोअर प्लांट्स पढ़ेंगे, तो बॉटनी ऐसे मूव करेगी। तो कहां पर सिली मिस्टेक्स आप करते हो बॉटनी में, वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? सही है, चलिए आ जाइए, इधर ध्यान दे बेटा। सबसे पहले, व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या होता है? डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा, दो धागे का होता है, डबल स्ट्रैंडेड है। किसमें? लिविंग सेल में, किसी भी लिविंग सेल में डबल स्ट्रैंडेड है, यस। और कैसे काम करता है, एक्ट करता है कैसे, जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए के बारे में है, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीज डीएनए दे रखी है, ये डीएनए दे रखा है, तो डीएनए केमिकली क्या है बेटा? डीएनए केमिकली क्या है, आप ध्यान से सुने। डीएनए केमिकली क्या है? इट इज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बच्चे, हमें आपको क्या कॉन्सेप्ट बनाना है कि आप एकदम दिमाग में बैठा लो, डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ई कोलाई में क्रोमोसोम दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, और यूकैरियोटिक में दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे, और उन यूकैरियोट में हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, इस पे हम आधे घंटे बात करेंगे। यहां से आपका बेस बन जाएगा आगे पढ़ने के लिए, बस इतना चाहिए मुझे। तो पूरा फोकस मेरी तरफ दे। तो डीएनए क्या है बेटा? डीएनए एक धागे जैसी चीज है, इसको अपने ने डीएनए कह दिया। अब मन में सवाल उठता है, जीन क्या होता है? जीन क्या होता है बेटा? डीएनए का एक ऐसा हिस्सा है, जैसे इतना बड़ा हिस्सा, इसको हम जीन कह रहे हैं। मैं इतने बड़े को ही जीन क्यों कह रहा हूं? क्यों ना मैं इतने बड़े को जीन कह दूं? मेरी बात सुन ध्यान से बेटा। क्यों ना मैं इसको जीन कह दूं, थोड़ा और बड़ा कर दूं इसे, यस। मैं भाई किसी और चीज को भी तो जीन बोल सकता हूं। मैं क्यों नहीं इसको जीन बोल रहा, इसको इसको जीन बोल दूं, सही है। तो जीन में सिर्फ इतने बड़े हिस्से को क्यों बोल रहा हूं, और बड़ा क्यों नहीं ले रहा? तो जीन क्या होती है बेटा? सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा सेगमेंट, जो किसी तरह का क्या फंक्शन कर सके। तो जीन को कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मेरी बात सुन ध्यान से। तू बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ रहा है सेल की। सेल क्या होता है? किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम सेल कहते हैं। हम हमेशा सेल को क्या बोलते हैं? किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ऐसे ही व्हाट इज जीन? किसी भी डीएनए पर सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डीएनए बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, जीन बोलेंगे। तो व्हाट इज जीन? जीन की एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन डीएनए, जो क्या करेगी? जो क्या करेगी? कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी। क्या करेगी बेटा? परफॉर्म सम फंक्शन। जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करे, कुछ क्या करे? फंक्शन परफॉर्म करे, उसको अपने क्या बोलेंगे? उसको अपने क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। कोई डाउट है? नहीं।
तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीन और डीएनए, डीएनए जैसे ये मार्कर है, मार्कर क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ऐसे ही डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड का। अब मार्कर से क्या काम करते हो, लिखते हो, तो जीन क्या करती है, कोई कैरेक्टर, कोई फीचर, कोई प्रोटीन बनाती है। तो जीन डीएनए पर सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम क्या कहते हैं, जो कोई काम करती है, जो कोई काम करे। काम क्या करेगी भाई, जीन क्या काम करेगी, पत्थर तोड़ेगी, खाना बनाएगी, रोटी बनाएगी, नहीं, जीन क्या करेगी, जीन का काम होता है प्रोटीन बनवाना। तो सबसे छोटी यूनिट डीएनए पे जो प्रोटीन बनाए उसे हम जीन कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, यस, यहां तक कोई डाउट है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीनोम, जीनोम, यस। अब जरा देख, ध्यान से सुन, ये कोई, ये कोई सेल है मान ले, इस पर मैंने ये जीन, ये डीएनए बना दिया, इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। अब देखो, ये एक जीन बना दी, ये दूसरी जीन बना दी, ये तीसरी जीन बना दी, ये चौथी जीन बना दी। कितनी जीन बना दी, देख ध्यान से, ये एक जीन बना दी, ये एक जीन बना दी, ये दूसरी जीन बना दी, ये तीसरी जीन बना दी, ये चौथी जीन बना दी। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, सम टोटल ऑफ जितनी भी जीन है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन, इसी को जेनेट जीनोम कह सकते हैं। यस और नो, भाई जीन तो ये एक हो गई ना, यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जल्दी बोलो। बहुत सारी जीन या सारी जीन किसी भी सेल की क्या बनाएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, क्या बनाएगा, जीनोम बनाएगा। अगर मैं तुझसे कहूं बैक्टीरिया का जीनोम क्या है, तू कहेगा बैक्टीरिया का जीनोम बना है किसका, डीएनए का, पर उसमें बहुत सारी क्या है, जीन प्रेजेंट है। तेरे सेल के अंदर यूकैरियोटिक, ध्यान से सुन बच्चे, ध्यान से सुन, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सम ऑफ ऑल जीन हो गई। अब मान ले तेरे पास कोई सेल है, ये रहा एक सेल, ये यहां पर न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनियो, ये यहां पर न्यूक्लियस है। अब मेरे पास इस न्यूक्लियस में ये डीएनए है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा मेन जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलूंगा, मेन जेनेटिक मटेरियल, यस और नो। इसके अलावा ये इसमें मेरे पास क्या है बेटा, इसमें मेरे पास क्या है, ये मान ले माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी डीएनए होता है, इसमें भी क्या होता है, डीएनए होता है। अब मेरा मन ये जानने को कर रहा है क्या जेनेटिक मटेरियल इसको और इसको मिलाकर बोलेंगे, नहीं, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है। और ये क्या है बेटा, ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। तो किसी भी सेल में मेन जेनेटिक मटेरियल तो होता होता है, लेकिन कुछ ऑर्गनल्स में भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी अगर हम बात करें, वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जब तुम बैक्टीरिया पढ़ोगे तो उसमें मेन जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहेंगे, और प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। सवाल यह उठता है क्या दोनों पे जीन है, यस, पर मेन का मतलब है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। यस यस, मैं फिर रिपीट करूंगा, व्हाट इज डीएनए, धागे जैसा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लिक एसिड का बना है, डबल स्ट्रैंडेड होगा, उसे डीएनए कहेंगे। डीएनए कैसे काम करता है, जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज जीन, डीएनए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, जीन क्या है, फंक्शन है, जीन क्या है, फंक्शन है। क्लियर है, जीन क्या है, फंक्शन है, जल्दी बताइए, ठीक है, डन है, ठीक है। अब मैं तेरे से पूछूं व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, सम ऑफ टोटल ऑल जीन, जितनी भी जीन है उसको मिला के अपने जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, यस। और ये मेन जेनेटिक मटेरियल है और ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। आप देख लो एक बार फटाफट से, जीन आपको समझ में आ गया, क्या तुम्हें जीन, जीन डीएनए जेनेटिक मटेरियल समझ में आ गया, हाँ या ना बता। बच्चे देख, तेरे को मैं मान के चलता हूं, हो सकता है तेरे 500 आ रहे हो, पर मैं बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा सभी तरह का बच्चा, उसके बाद हम प्रॉपर बैच पढ़ रहे होंगे। अब क्या होता है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन बैच को यूज कैसे करना है, अपने हिसाब से कंटेंट कंज्यूम करना है। यस यस यस,
सही है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जा बेटा। तेरे 450 आए हैं, बॉटनी में 180 आएंगे, टेंशन ना ले, बस शांति रख, पढ़ ध्यान से जो पढ़ा रहा हूं ना। व्हाट इज क्रोमेटिन, है ना, व्हाट इज क्रोमेटिन, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं ताकि आपको क्लियरिटी देता हुआ चलूं मैं। कोई लिख रहा था तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है। ध्यान से सुनना, यूकैरियोटिक सेल में, ये यूकैरियोटिक सेल है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। फर्क सुनना ध्यान से, मैं जो आपको बता रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो इस तरीके से ऐसे फैला हुआ नहीं होता सब जगह, इस तरीके से फैला नहीं होता। वो कंप्रेस करके एक जगह रखा होता है कुछ बेसिक प्रोटीन की मदद से, ऐसे। सुनना ध्यान से, कुछ बेसिक प्रोटीन है, बेसिक मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, ध्यान से सुने बेटा। ये मेरे पास क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। ये जो न्यूक्लियोइड होता है, ये क्या होता है बेटा, ये कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए की। ये क्या होती है, कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए की। यस और नो, यस, थोड़ी सी कंडेंस फॉर्म होती है। ये किसकी मदद से होती है, विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन। कुछ बेसिक प्रोटीन होती हैं, उसकी मदद से इसको कम जगह में रखते हैं। ये नेकिड होता है, नेकिड मतलब विदाउट कवर होता है। इसका नाम न्यूक्लियोइड रखते हैं। इसे ही जीनोम कहते हैं क्योंकि इस पर सारी जीन होंगी, और इसे ही जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। यस, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है इस बात को कि ये कभी भी प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं फॉर्म करते। नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म क्रोमोसोम प्रॉपरली। ये क्रोमोसोम नहीं बनाते प्रॉपरली, प्रॉपरली कभी क्रोमोसोम ये बनाते ही नहीं है। हम इसको अगर मानेंगे भी ना, तो एक सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि एक सिंगल क्रोमोसोम है। यहां तक मेरी बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर रिपीट कर रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए इस तरीके से फैला हुआ नहीं होता, पहली बात। ये डीएनए कम जगह में रखा हुआ होता है। उसे ही जेनेटिक मटेरियल, उसे ही न्यूक्लियोइड और उसे ही जीनोम कहते हैं। ये डीएनए कंडेंस होता है कुछ बेसिक पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन की मदद से, बिना कवर के होता है, पर क्रोमोसोम प्रॉपरली नहीं बनाता। ऐसा हम मान लेते हैं, कंसीडर मतलब मान लेना, उसे एक सिंगल क्रोमोसोम मान लेते हैं, रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में नहीं है। यस, रियलिटी में नहीं है। क्लियर है, जीनोम और जेनेटिक मटेरियल एक ही है, एक ही बात है। यस, अब हम क्या कहते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए भी जो है वो ऐसे पैक फॉर्म में मिलता है। कैसे पैक फॉर्म में मिलता है, न्यूक्लियस में देख, ये तेरे पास न्यूक्लियस है। यस, ये तेरे पास न्यूक्लियस है। तो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए ऐसे कंडेंस फॉर्म में मिलता है। यस, और कंडेंस फॉर्म में एक बेसिक प्रोटीन होती है, एक बेसिक प्रोटीन होती है, उनकी मदद से ये डीएनए कंडेंस फॉर्म में मिलता है। इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। नाउ व्हाट इज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है बेटा, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो सेल का डीएनए है, डीएनए है, वो प्रेजेंट होता है कंडेंस फॉर्म में, प्रेजेंट इन कंडेंस फॉर्म। कंडेंस का मतलब होता है कम जगह में। किस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में। यस, किस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में। यस, कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यस, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ,
हेल्प ऑफ, ध्यान सुनेंगे, विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन। पर यहां एक अलग तरह की बेसिक प्रोटीन मिलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम हिस्टोन है। क्या नाम है बेटा? हिस्टोन नाम है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसका नाम क्या है? हिस्टोन्स नाम है। तो क्या हिस्टोन प्रोकैरियोटिक सेल में होते? नहीं, वहां सिर्फ बेसिक प्रोटीन है। यहां पर क्या है? हिस्टोन्स है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये डीएनए थोड़ा थोड़ा आरएनए भी बना रहा होता है। तो जो क्रोमेटिन है वो क्या है? क्रोमेटिन डीएनए है, प्लस थोड़ा सा जो वो आरएनए बना रहा है वो है, प्लस थोड़ा सा प्रोटीन है। तीनों को मिला के हम क्रोमेटिन कह रहे हैं। यस, यस। भाई आरएनए कहां से आया? जो बना है डीएनए से। ठीक है, तो डीएनए प्रोटीन के साथ कंप्रेस है, उसे हम क्रोमेटिन कह रहे हैं। क्या क्रोमेटिन इसमें दिखता है? हम ये वर्ड यूज नहीं करते। हम ये देखते हैं कि यूकैरियोट का डीएनए कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, हिस्टोन की मदद से, एंड अदर प्रोटीन, और भी प्रोटीन है, अदर प्रोटीन की मदद से। उसको हमने नाम दिया क्रोमेटिन। क्या नाम दिया? क्रोमेटिन। यस और नो? लाइन छूटा है? कौन सा लाइन छूटा है? ये वाला लिख लो, फिर इसको लिखते हैं। क्रोमेटिन समझ में आया? मुझे एक चीज बता, व्हाट इज क्रोमेटिन? क्या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर कोई क्रोमेटिन दिखता है? यस और नो? नो। प्रोकैरियोटिक का डीएनए कंडेंस होता है? यस और नो? यस। किसकी मदद से होता है? बेसिक प्रोटीन से। क्या यूकैरियोट में डीएनए कंडेंस कम जगह में रखते हैं? यस। कहां रखते हैं? न्यूक्लियस में। कहां रखते हैं? न्यूक्लियस में। क्रोमेटिन क्या है? डीएनए, कुछ प्रोटीन है और थोड़ा सा आरएनए। क्रोमेटिन क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। यस, यस। बेटा लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन तू 40 बार भी लिखेगा, आएगा तो कुछ दिन में। बोल रहा हूं आ जाएगा बच्चे, क्यों परेशान हो रहा है? जिसने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बोल रहा हूं। चलिए, अच्छा, ओके, लिख ले भाई, नोट करो बेटा। जल्दी से नोट कर लो, मैं पिछली स्लाइड भी दिखा रहा हूं, जल्दी करो। आर्यन मौर्य मान जा भाई, न कंटाप खावो। हाँ, वहां लिख रहा है। चलो चलो जल्दी नोट करो, ये और पिछली स्लाइड। ठीक है, अरे भाई लिख लिस, ये हो गया, ये लिख लो, आगे चल रहे हैं। अब तुम्हें क्रोमोसोम समझाना है। ध्यान से सुन, व्हाट इज क्रोमोसोम? जरा देख, ध्यान से देखता चलियो। ये तेरे पास एक सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए ऐसे फैला हुआ है पूरा, ऐसे। ये डीएनए है। ठीक है, बहुत बड़ा डीएनए है। अब हमारे पास क्या हुआ? इस डीएनए को मैंने कंप्रेस फॉर्म में रख दिया, मैंने बना दिया क्रोमेटिन। मैंने ऐसे कंडेंस करके क्या बना दिया? क्रोमेटिन। इसको मैंने क्रोमेटिन कह दिया। और जब मैं अब क्रोमेटिन को कंडेंस करूंगा ना, तो क्रोमोसोम बनेंगे। अगर ध्यान से देखेगा बेटा, मेरे पास क्या बनने लगेंगे? ऐसे क्रोमोसोम। इस तरीके से क्या बनेंगे? क्रोमोसोम बनने लगेंगे। तो क्रोमोसोम क्या है? व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ध्यान से सुन, मैं जो तेरे को बता रहा हूं, सवाल यह है
सवाल ये है, पहला सवाल, इज कंप्लीट ओपन डीएनए, खुला हुआ डीएनए सेल में मिलता है क्या? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सवाल यह है बेटा कि डीएनए हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, हमेशा वो किसकी फॉर्म में मिलता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलता है डीएनए। मतलब किसी भी कोशिका में, सेल में, तुम्हारा स्किन सेल हो, लिवर सेल हो, किसी भी प्रकार के सेल में, ध्यान से सुन बच्चे, किसी भी प्रकार के सेल में डीएनए हमेशा किसकी फॉर्म में मिलता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलेगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में। यस, क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्या वो क्रोमोसोम बनाता है? क्रोमोसोम वो तब बनाता है जब सेल डिवाइड करता है। क्रोमोसोम फॉर्म ओनली व्हेन सेल डिवाइड, ओनली व्हेन सेल डिवाइड। जब सेल डिवाइड करेगा तभी मेरे पास क्रोमोसोम दिखता है, नहीं तो डीएनए हमेशा किसकी फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। यस और नो? क्रोमोसोम क्या प्रोकैरियोट्स में दिखते हैं? नहीं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नॉट विजिबल, नॉट विजिबल इन प्रोकैरियोट्स। कोई प्रॉपरली क्रोमोसोम नहीं दिखते प्रोकैरियोट्स में। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जब सेल डिवाइड करेगा, व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड करेगा तब मेरे पास क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, नहीं तो नहीं दिखते। तो डीएनए ऑलवेज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। क्रोमोसोम फॉर्म ओनली व्हेन सेल डिवाइड, क्रोमोसोम नॉट विजिबल इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्रोमोसोम विजिबल नहीं है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम विजिबल नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? यस, यस। बेटा स्वाति, अगर स्क्रीन ब्लैक आ रही है एक बार फिर से वो कर ले। अब मैं तेरे को क्या बोलता हूं बेटा, क्या मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कर। क्रोमेटिन देख, इधर देख, इधर देख। ऐसा डीएनए खुला हुआ कभी किसी सेल में नहीं मिलता। मैंने डीएनए को ऐसे कंडेंस कर दिया, इसको क्रोमेटिन कह रहे हैं। अब जरा मुझे बताना, ये देखो, और फिर इसको जब ज्यादा कंडेंस कर दिया, ऐसे पूरा ही कंडेंस कर दिया, तो क्रोमोसोम दिख रहा है। तो ये तो डीएनए हो गया। इस वाले को कहते हैं यू क्रोमेटिन। यू का मतलब होता है कम कंडेंस क्रोमेटिन। इस वाले को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? क्रोमेटिन शब्द का मतलब होता है कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो यू क्रोमेटिन और हेट्रो में फर्क समझ में आ रहा है? ये लेस कंडेंस है, ये क्या है? लेस कंडेंस है। ये क्या है? मोर कंडेंस है। क्लियर है? ये क्या है? मोर कंडेंस है। तो डीएनए है, ये यू क्रोमेटिन है, और ये क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? ये क्लियर है? बताओ, लास्ट स्लाइड दिखा दूंगा बच्चे, लास्ट स्लाइड दिखा दूंगा। पर आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्लियर हो गया? और क्रोमोसोम कब दिखेगा यूकैरियोट में, मैं तुझे बता देता हूं। इधर देख, तेरे पास ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स हैं, ठीक है? यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, यहां पर, और डिवाइडिंग सेल मान लो यहां है। इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। यस और नो? यस सर। यहां भी डिवाइडिंग सेल्स हैं, यहां भी डिवाइडिंग सेल है। मान लो यहां पर हमने कोई और वर्ड यूज कर दिया, ये भी मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल, ठीक है? अब यहां पर सेल्स परमानेंट है, यहां पर कैसे सेल्स है? परमानेंट सेल्स है। परमानेंट सेल समझ में आता है? जिसका रोल फिक्स है। तो अगर मैं किसी परमानेंट सेल में दिखूंगा ऐसे, तो उसमें मुझे क्या दिखेगा? उसमें मुझे क्रोमेटिन दिखेगा। यस और नो? लेकिन अगर मैं किसी डिवाइडिंग सेल में देखूं, जो सेल डिवाइड हो रहा है, उसमें मुझे क्रोमोसोम दिख सकते हैं। किसी डिवाइडिंग सेल में मुझे क्या दिख सकते हैं? क्रोमोसोम विजिबल होंगे।
क्या विजिबल होंगे? क्रोमोसोम विजिबल होंगे। तो क्रोमोसोम मुझे कहां दिखते हैं? जो सेल डिवाइड होता है, जो सेल डिवाइड करता है। क्लियर है? जल्दी बोलो बोलो बेटा। क्रोमेटिन प्रोकैरियोट में होता है? नहीं। यहां तक समझ में आ रहा है? बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनते, उस तरीके से डिवाइड नहीं होता। यस, मैं तुझे अगर बोलूं क्रोमोसोम कहां विजिबल है, क्रोमोसोम कहां विजिबल है? जो सेल डिवाइड करता है। मान लो ह्यूमन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन में जैसे ये जाइगोट था, तो जाइगोट क्या है? डिवाइडिंग सेल है। जाइगोट से मोरुला बना, मान लो मोरुला से कुछ भी बना, मान लो पूरा ह्यूमन बन गया। अब पूरे ह्यूमन में अगर मैं तुझे पूछूं क्रोमोसोम कहां दिखेंगे? क्रोमोसोम दिखेंगे, मान लो जो क्रोमोसोम कहां विजिबल होंगे मुझे बता। क्रोमोसोम विजिबल कहां पर? जो सेल डिवाइड करेगा, डिवाइडिंग सेल पे। ऐसा डिवाइडिंग सेल मुझे कहां मिलता है? डिवाइडिंग सेल मुझे ह्यूमन में कहां मिलेगा? जैसे बोन मैरो में स्टेम सेल है, बोन मैरो में क्या है बेटा? स्टेम सेल है, वहां मिल सकते हैं। मेरी बात समझ में पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे तुझे, मैं ये पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास ये डीएनए है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म को क्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म को क्या कहते हैं? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम, इज क्रोमोसोम। यहां तक समझ में आ रहा है? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम। यहां तक समझ में आ रहा है? बताओ। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज, स्वाति बेटा एक बार तुझे फिर रिफ्रेश करना चाहिए, कुछ नेटवर्क में इशू है तेरे। क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम कहते हैं। तो डीएनए किसी नॉर्मल सेल में हमेशा कैसे प्रेजेंट होगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में। डीएनए क्रोमोसोम मुझे कब दिखेगा? जब सेल डिवाइड करेगा। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में प्रॉपरली नहीं दिखते। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि मान लो ये कोई, ये प्लांट है ना भाई, प्लांट में क्या सारे सेल में क्रोमोसोम दिखेंगे? नहीं। किसी परमानेंट सेल में मुझे क्या दिखेगा? क्रोमेटिन। लेकिन एपिकल मेरिस्टेम क्या है? यहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो डिवाइडिंग सेल में मुझे क्या दिख सकता है? सर क्रोमोसोम विजिबल है। ऐसे ही मेरे पास इसमें डिवाइडिंग सेल में मुझे क्रोमोसोम विजिबल होंगे। कर लो बेटा एक बार। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चे। 3 डे क्लासेस, यस। बॉटनी की 3 दिन, 3 दिन जूलॉजी करवाते हैं इसको। ठीक है। हम्म, कर लो एक बार इसे, इसको कर लो और इसको कर लो, लिख लो दोनों, फिर आगे करते हैं। जल्दी जल्दी। बेटा संडे टेस्ट होगा आपका, अभी एक वीक रुक के, अगले वीक से। हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 7 कैसे समझ नहीं आ रहा तुझे? ग्रुप पर डोपा दिया है आपने, ग्रुप पर यही वाला टोपा तो दिया है, अभी कंबाइन करके मैं डालूंगा। क्रोमोसोम से भी कंडेंस होता है, क्रोमोसोम खुद कंडेंस है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से। तेरे को डीएनए समझ में आ रहा है? डीएनए की कंडेंस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को और कंडेंस करता हूं, कंडेंस मतलब इकट्ठा करता हूं, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम क्यों बनाते हैं? क्योंकि सेल को डिवाइड करना है। क्रोमोसोम हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि सेल को क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। ये बात समझ पा रहे हो? सेल को डिवाइड करना है, इसलिए हम क्या बनाते हैं बेटा? क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है बच्चे, क्या क्रोमोसोम प्रॉपरली प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में विजिबल होता है? हाँ, नहीं, नहीं विजिबल होता। हम उसके डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस बनता है, उसके अंदर क्रोमोसोम दिखते हैं। और क्रोमोसोम तभी दिखेंगे जब सेल डिवाइड करेगा। मान लो मैं आपसे कहूं कि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, तो क्या उसमें क्रोमोसोम दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्लियर है बच्चे? डोपा मैंने कहां दिया है? डोपा मैंने कहां दिया है? क्रोमेटिन वाला प्लेस दिखा दूं? दिखा देता हूं, ये वाला। देखो मैं लाइन से एक स्लाइड दिखा रहा हूं, आप लोग लिख लो फटाफट से, जिसने नहीं लिखा। लाइन से मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं।
जल्दी। जल्दी फास्ट, जल्दी कर लो बेटा, जल्दी 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 करो। दूसरी स्लाइड ये रही, व्हाट इज क्रोमोसोम। बेटा डोपा मैंने इस पीडीएफ पे दिया था, वो पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी जाती है, ऐप में भी जाती है, ठीक है। जल्दी करो बेटा। जल्दी। ठीक है, डोपा टू देते बेटा, यहां तक हो गया। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड से रिलेटेड, देखें आपको क्या समझ में आता है। इधर देख बेटा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझ। ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं क्लमाइडोमोनास कहता हूं। इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसको ये डीएनए है, ये क्रोमेटिन है। मैं ये कहता हूं कि ये हैप्लॉइड है। ये कैसा है? हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब ये है कि जब इसका क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो वो इस तरीके से क्रोमोसोम बनाएगा। अलग अलग क्रोमोसोम की तीन डिफरेंट, मतलब ऐसा कुछ बनाएगा। ये चारों क्रोमोसोम अलग अलग तरह के हैं। ये चारों क्रोमोसोम अलग अलग तरह के हैं। ऐसे मान लो इसने चार क्रोमोसोम बना दिए, इसको मैंने हैप्लॉइड कह दिया। मान लो मेरे पास ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसका मैंने ये सेल ले लिया, ये इसका एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। मैंने कहा कि ये प्लांट डिप्लॉयड है। ये क्या है? प्लांट क्या है? डिप्लॉयड है। यस। तो मैं क्या देख रहा हूं, डिप्लॉयड का मतलब क्या है? इसमें भी क्रोमेटिन होगा। क्रोमोसोम ये कब बनाएगा? जब डिवाइड करेगा। तो जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाएगा तो वो क्रोमोसोम कुछ ऐसे बना सकता है। एक क्रोमोसोम ऐसा, इसके जैसा एक और है। एक क्रोमोसोम ऐसा, इसके जैसा और है। एक क्रोमोसोम ऐसा है, इसके जैसा एक और है। एक क्रोमोसोम ऐसा है, इसके जैसा एक और है। एक क्रोमोसोम ऐसा है, इसके जैसा एक और है। तो ये डिप्लॉयड होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब क्रोमोसोम बनेंगे, वो क्रोमोसोम हैप्लॉइड भी हो सकते हैं। हैप्लॉइड को लिखते हैं एन, और डिप्लॉयड को क्या लिखते हैं? 2n लिखते हैं। यहां पर ये जो चार है, ये एन के बराबर है। यहां पर मेरी बात समझो ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। जैसे मेरे पास एल्गी हैप्लॉइड होती है, ये सर हमें कैसे पता चलेगा? ये पढ़ते पढ़ते आएगा। मैंने यहां पर लिखा है कि क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास हैप्लॉइड है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड? ये जो एक सेट बना है, ये जो एक सेट बना है, इस पे डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है। यस, डिफरेंट टाइप के क्या है? क्रोमोसोम है। यस, यस। अब जरा देखो ध्यान से, व्हाट इज डिप्लॉयड? व्हाट इज डिप्लॉयड? ध्यान से देख बच्चे, डिप्लॉयड किसे कहते हैं? मान लो ये एक सेट है, ये एक सेट है। एक सेट क्या है? अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम। डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? एक सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। यस। तो मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट इज डिप्लॉयड? डिप्लॉयड का मतलब है कि जो ये सेट है, इसको तुम एन लिखते हो, तो ये बराबर में एन हो गया। यस। डिप्लॉयड का मतलब है दो सेट ऑफ क्रोमोसोम। वो जो क्रोमोसोम का एक सेट है ना, उसकी दो कॉपी है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? बोलो, जल्दी बोलो बेटा।
हैप्लॉइड डिप्लॉइड का, जैसे ह्यूमन का सेल है, तुम्हारी बॉडी का सेल डिप्लॉइड है। मान लो मैं तुम्हारा स्किन सेल लूं, तो मैं पूछूंगा क्या उसमें क्रोमोसोम है, आप कहोगे नहीं, क्रोमैटिन दिखेगा। क्रोमोसोम कब दिखेगा? जब ये सेल डिवाइड करेगा। कितने क्रोमोसोम दिखेंगे? 46। कितने सेट हैं? 2 सेट हैं। एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 23। सही है? यस, यस। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्रॉब्लम कहां आती है, मैं बताता हूं आपको। आप में से बहुत सारे बच्चों को यह प्रॉब्लम आती है कि आपको नहीं पता चलता कि एल्गी हैप्लॉइड है, ये वाला प्लांट डिप्लॉइड है। ये समझ में आ रहा है? अभिनव, मैंने बताया बेटा, लेक्चर डाउनलोड आपका 10-15 दिन में आ जाएगा एक अपडेट के साथ, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है पहले भी आ जाए। ठीक है? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है बेटा? सर एक ही बात बार बार क्यों बता रहे हो? मन कर रहा है ना? ठीक है, यस। बेटा न्यूरॉन में क्रोमोसोम तब दिखेंगे जब डिवाइड करेगा, उसमें क्रोमेटिन दिखेगा। ठीक है? सही है? ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जैसे मान लो मैं किसी भी चीज को हैप्लॉइड बोलता हूं तो अलग अलग क्रोमोसोम का सेट होता है। जैसे मान लो ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन सेल की बात करते हैं। अगर ह्यूमन सेल है उसमें एन का मतलब है एक सेट। एक सेट का मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए? 23 क्रोमोसोम। डिप्लॉइड 2n क्या हो गया? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब कितने सेट हो गए? 2 सेट। कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम। हमें कैसे पता कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है? मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को में वैसे तो हम मानते हैं कि नो क्रोमोसोम प्रेजेंट, कोई क्रोमोसोम तो होता नहीं है। अगर क्रोमोसोम नहीं है तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड की ऐसा सच बात नहीं करते। बट हम इसको क्या मान लेते हैं? इफ इफ वी कंसीडर वन क्रोमोसोम, अगर हम ये मान लें कि एक क्रोमोसोम है, तो बैक्टीरिया को वैसे हैप्लॉइड कंसीडर कर सकते हो, कैन बी कंसीडर्ड एज हैप्लॉइड। कैसा मान लो बैक्टीरिया को? हैप्लॉइड मान लो। यस, हैप्लॉइड मान लो। यस। उसके बाद बात करते हैं, आपके पास बैक्टीरिया के बाद मान लेते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, या प्रोटिस्टा मान लेते हैं। प्रोटिस्टा भी मोस्टली हैप्लॉइड होता है। प्रोटिस्टा भी मोस्टली क्या लेते हैं बेटा? आप हैप्लॉइड ही लेते हो। मोस्टली क्या लेते हो? हैप्लॉइड लेते हो। फंजाई जो है, फंजाई, वो भी आप मोस्टली क्या लेते हो? हैप्लॉइड लेते हो। मोस्टली क्या लोगे? हैप्लॉइड लोगे फंजाई को भी। जैसे आपसे कोई पूछे मशरूम, क्या आप हैप्लॉइड लोगे? प्लांट में, प्लांट की अगर बात करें, उसमें जो लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अभी ज्यादा इवॉल्व नहीं है, नॉट मच इवॉल्व, जो ज्यादा इवॉल्व नहीं है, उनमें से एल्गी और ब्रायोफाइट, इनको आप हैप्लॉइड मानते हो। ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये डिप्लॉयड होते हैं। ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। यस, ये डिप्लॉयड होते हैं। कोई डाउट है? इतनी चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, अमीबा इज हैप्लॉयड डिप्लॉयड एज सच, हैप्लॉयड ले ले, पर तेरे सिलेबस में कहीं है ही नहीं है अमीबा को लेकर, तो इसलिए मैं उस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहा। सर एनिमल्स का क्यों नहीं बता रहा? तेरे सिलेबस में हाइयर एनिमल्स तू ज्यादा पढ़ रहा है। अगर जैसे ह्यूमन है, तेरे घर के आसपास मान लो कोई काऊ है, बफेलो है, फिश है, ये सब डिप्लॉयड होते हैं। एक बच्चे का सवाल है सर 700 संभव है? संभव 720 है, पर पॉइंट क्या है, तेरी अप्रोच सही होनी चाहिए। सर वो कैसे होगी? लेक्चर देखने से? लेक्चर तो देखना ही देखना है, जो चीजें करा दी उसको बढ़िया से रिवाइज कर। यस, क्लियर है? यस।
ठीक है, एक बार ये नोट्स कर लो, नोट कर लो आप ये दोनों, उसके बाद हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से सेल स्टार्ट करेंगे। यस, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से सेल स्टार्ट करेंगे। जल्दी फास्ट बेटा, जल्दी। जल्दी फास्ट। सर कुछ गाइड करिए मुझे, पहले एक वीक पढ़ाने दे, फिर मैं तेरे को पूरा पूरा सीक्वेंस बना के दूंगा तुझे क्या करना है। ठीक है, यस हो गया, चलते हैं आगे चलते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो सेशन एंड करेंगे, यहीं पे रोकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। और मैं आपको अब क्या कर रहा हूँ, सुन ध्यान से सुन। हमारी जो भी फ्रेशर है, हमारी क्लास लगभग 1 घंटा 45, 1 घंटा 50 या 2 घंटे के आसपास हुआ करेगी। सारा समझ में आएगा। तुझे सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं पहले चैप्टर के अच्छे से, और उसके साथ जितने क्वेश्चंस दूं अभी एनसीईआरटी मैं चैप्टर में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, सही है। यस, यस, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में लाने वाला हूं, थोड़ा सा समय दो बस। ठीक है, सही है, ठीक है बेटा। चलो सेशन एंड कर रहे हैं, मिलते हैं, बाय।